दिन निकलते ही एक गांव के अंदर एक के बाद एक कत्ल हो जाता है। देखते ही देखते 5 लोगों की लाशें गिर जाती हैं। साथ ही छठवां ऐसा होता है जो जिंदगी और मौत की जंग हॉस्पिटल के अंदर लड़ रहा था। देर सवेर उसकी भी मौत की जब खबर फैलती है तो गांव के अंदर दहशत का माहौल हो जाता है। माहौल इसलिए था कि जो कत्ल करने वाला था उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है। जो सामने पड़ रहा था किसी के 2 हिस्से कर रहा था तो गर्दन को धड़ से अलग कर रहा था। इस तरह से लोगों के अंदर एक सिरहन सी पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उस कुल्हाड़ी को लेकर वो भाग चुका था। गांव वालों में ये दहशत का माहौल था, कहीं वो वापस लौट कर ना जाए, कहीं किसी और को ना मार दे। उस दिन बच्चे ना तो स्कूल गए, ना ही जो किसान होते हैं वो खेतों की तरफ जाते हैं, ना पशुओं के चारे का कोई इंतजाम था, ना ही कोई वाहन घर से बाहर निकलता है। जहां भी नजर पहुंच रही थी वो पूरे के पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि लोगों में ये दहशत थी, डर था वापिस आ गया तो फिर से मार डालेगा। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 6 कत्ल करने वाले उस कातिल को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और पूछताछ की। और इसकी घटनाक्रम के बारे में जब जानकारी सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार घटनाक्रम ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस घटनाक्रम की जब गूंज चारों तरफ फैल जाती है, खासकर उस इलाके में जब जब इस घटनाक्रम को याद किया जाता है तो लोग सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है पुलिस स्टेशन, जिसका नाम है मोहनगंज। मोहनलालगंज पुलिस स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। गांव का नाम है गौरा गांव। गौरा गांव की ये बात है। 25 अप्रैल 2009 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कच्चा घर है, पूरी तरह से छान पड़ी हुई है उस पर। इसी बीच में जो घर की मालकिन है, नाम उसका संतोषी है, उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। वो सब्जी काट रही थी और सब्जी काटते काटते अपने पति की तरफ देखती है। बड़े गुस्से में देखते हुए कहती है कि जब तक तुम्हें किसी काम को 20 से 30 बार ना बोल दिया जाए तब तक तुम कोई काम नहीं करते। पति ने जैसे ये बात सुनी उसने कहा कि मुझसे तो अभी तक तुमने किसी काम के लिए कहा नहीं है, आखिरकार मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसी बीच में संतोषी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि नमक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, सब्जी बन नहीं पाएगी, जाकर नमक लेकर आ जाओ। जैसे ही उसके पति ने ये बात सुनी, पति को एकदम से गुस्सा आ जाता है। चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी हुई थी, कढ़ाई गर्म हो रही थी। इसी बात में वो इतने गुस्से में आता है कि उस कढ़ाई को पकड़ता है और पूरी ताकत से उसको ज़मीन पर पटक के मार देता है। गुस्से में यहाँ से निकलता है। दरवाज़ा खुला नहीं था और दरवाज़ा वो बहुत ज़ोर से लात मारता है, दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बीता ही था कि पत्नी अपने काम में लगी हुई थी। घर में 3 बच्चे थे, वो आराम से चारपाई पे सोए हुए थे। अभी ना लोग पूरी तरह से जगे थे। जो लोग जग रहे थे वो खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ अपने काम में लगे हुए थे, कुछ बच्चे स्कूल की तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर लोहे के उस हिस्से पर एक बड़ा सा बांस का लकड़ी लगी हुई थी, उसको कंधे पर लगा कर लेके आता है। और अपनी पत्नी जैसे उस महिला की तरफ, संतोषी की तरफ देखता है, संतोषी ने की चीख निकल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब करे तो क्या करे, लेकिन उसने बड़ी सी उस कुल्हाड़ी से जब संतोषी पर वार किया है तो संतोषी झुक जाती है। और जैसे ही संतोषी झुकती है तो उसकी आंख पर वो कुल्हाड़ी लग जाती है। एक आंख निकल के ज़मीन पर गिर जाती है। समझ नहीं पाई संतोषी की आखिरकार हुआ क्या है। बेहोश होकर वो ज़मीन पर गिर जाती है। अब इसी बीच में जो 3 बच्चे आराम से घर के अंदर सो रहे थे, जो उसकी माँ की चीखें निकलती हैं, चीखें सुनने के बाद उनमें से जो सबसे बड़ा वाला बालक होता है वो एकदम से घर से बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद वो देखता क्या है कि उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी हुई है। एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। और जैसे इस कुल्हाड़ी वाले व्यक्ति को देखता है वो दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुल्हाड़ी वाले उस व्यक्ति ने उसका गिरबान पकड़ा और गिरबान पकड़ के वो ऊपर उठा लिया। 6 साल का वो बालक, नाम उसका रामरूप होता है। रामरूप रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो बचाओ बचाओ की लगातार आवाज़ लगा रहा था। उस व्यक्ति ने एक हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से उस बच्चे को पकड़ा हुआ था। उस बच्चे को ज़मीन पर पटकता है और उसके बाद एक के बाद एक उस पर वार कर देता है। कहता है कि गांव वालों को जाकर ये पूरी कहानी सुनाना चाहता था ना, ले अब देखता हूँ तो कैसे कहानी सुनाएगा। इस तरह की बात करता है। अब इस बीच में उस बच्चे को मारकर वो हटा ही था कि पीछे से उसकी जो बहन होती है, सुमिरन जिसका नाम होता है, 4 साल की उसकी उम्र होती है, वो कमरे के बाहर निकल कर अपनी आंखों को मसलते हुए जो देख रही थी। भैया उसका मर चुका था, माँ उसकी एक अचेतन अवस्था में पड़ी हुई थी। वो भी ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कुल्हाड़ी वाला जो व्यक्ति होता है उस लड़की को वो पूरी ताकत से जब मारता है तो एक ही बार में उस लड़की की गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग हो जाती है। उसको ना चीखने का, ना चिल्लाने का, ना कुछ सोचने का, ना कुछ समझने का उस बेचारी 4 साल की सुमिरन को मौका मिल ही नहीं पाता है, वो मर जाती है। अब इसी बीच में वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद जो एक बालक है जिसका नाम
रवि है 1.5 साल की, जिसकी उम्र है, वो अपने चारपाई पर आराम से सो रहा था। उस बच्चे को कोई सुध नहीं थी। 1.5 साल के बालक को आखिरकार क्या सुध होगी। लेकिन कुल्हाड़ी मैन ने एकदम से कुल्हाड़ी इतनी तेज मारता है कि शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। लेकिन जब इसी बीच में जो संतोषी होती है, संतोषी की आंख खुल जाती है। संतोषी ने अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ देखा। तुरंत ही वो दौड़ते हुए अपने तीसरे बच्चे के पास जब जा रही थी, उसके बाद वो कुल्हाड़ी मैन की नज़र फिर से पड़ जाती है और उसके बाद वो ताबड़तोड़ उस पर 5-6 वार कर देता है। इतने वार करता है कि उसकी गर्दन जो होती है संतोषी की, वो थोड़ा सा हिस्सा था जो धड़ से बिल्कुल लटक जाता है, अटक जाता है। अब ये चीख पुकार जो हो रही थी, कुछ लोग तो अपनी छतों पर आ जाते हैं, इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। लेकिन एक महिला ऐसी थी जो हमेशा जब जब इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, वो ज़रूर आती थी। वो उस सुबह भी आती है। नाम उसका माधुरी होता है। उम्र उसकी 50 साल के आसपास थी, क्योंकि उसका घर बिल्कुल ठीक सामने था। अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम यहीं इंतज़ार करना और मैं बस अभी आई, क्योंकि यहाँ से फिर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं। आज फिर से वो झगड़ा कर रहा है। जैसे उस माधुरी ने ये बात कही, माधुरी जैसे घर के अंदर प्रवेश करती है, एक के बाद एक कई लाशें अपनी आंखों के सामने देख रही थी। माधुरी वापस चीखते हुए चिल्लाते हुए घर से जब निकलती है, तो वापस वो अपने घर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि दोनों घरों के बीच में सड़क थी। सड़क के उस खरंजे पर जाकर वो गिर जाती है, क्योंकि बहुत पीछे से तेज़ी के साथ एक जो वार किया गया था उस कुल्हाड़ी से, तो माधुरी भी ज़मीन पर गिर जाती है। अब उसके नाक का हिस्सा हो या फिर गाल का हिस्सा हो या गर्दन का हिस्सा हो, इसी तरह से 5-6 वार किए जाते हैं। उसको भी संभलने का मौका नहीं मिलता और माधुरी की भी घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो जाती है। जब माधुरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसके बालक होते हैं मौके पर मौजूद थे। 11 साल का उसका लड़का होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। साथ ही एक बेटी होती है जिसका नाम संगीता होता है। संगीता भी चीखती हुई मौके पर आती है। उसका 11 साल का बेटा भी अपनी माँ को मरते हुए अपने आँखों से जब देख रहा था, वो भी दौड़ कर आता है। कुल्हाड़ी मैन ने कुल्हाड़ी निकाली और एक के बाद एक राजेंद्र, जो उसके 11 साल का बेटा होता है, उस पर वार कर देता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और तड़पता रहता है। बेटी आती है संगीता, उसको भी कई वार किए जाते हैं, लेकिन वो उतनी मात्रा में वार नहीं कर पाता जितनी मात्रा में उसने पहले, जितनी भारी संख्या में उसने पहले वालों को मारा था। संगीता गंभीर रूप से घायल जरूर होती है, लेकिन उतनी घायल नहीं थी। आखिरकार वो वहाँ से भाग जाती है और वो दौड़ती चली जाती है। तब तक जोर दौड़ती है जब तक 3 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर लेती, क्योंकि पास में ही एक मोहनलालगंज थाना होता है। थाने जाती है और थाने जाने के बाद वहाँ एक सिपाही कांस्टेबल दिखाई देता है। कांस्टेबल से कहती है कि वो सबको मार डालेगा, तुम जल्दी से चलो, वो सबको मार डालेगा। इस तरह की जब संगीता ने बार बार एक अपील की, तो कांस्टेबल कहता है कि तुम क्या सचमुच पागल हो गई हो, क्या कहना चाहती हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कांस्टेबल उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई, पट्टी जो उसके अपना खुद का दुपट्टा था, उस दुपट्टे से उसने कटे हुए उन हिस्सों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि उसकी जो चोट थी, जो ब्लड उसका बह रहा था, खून बह रहा था, वो रुक जाए। इसी बीच में जो एसएचओ होते हैं, नाम अशोक कुमार शुक्ला होता है, वो जैसे ही थाने के अंदर एंट्री कर रहे थे, उस लड़की ने उनके पैरों को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि मेरे घर के हर एक सदस्य को, हर शख्स को वो मार डालेगा, जल्दी चलो, मेरे भैया, मेरी माँ, इन सबको मार डालेगा। इस तरह की वो लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आखिरकार एसएचओ की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत तत्काल प्रभाव से अपनी टीम से कहते हैं जितनी जल्दी हो सके, जिसका गाँव है गौरा, वहाँ पर पहुँचो। टीम वहाँ पर पहुँचती है। टीम ने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा था, वो देखकर वो भी खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक सड़क के बीचों बीच एक महिला है जिसकी उम्र 50 साल है। माधुरी भी मर चुकी थी। घर के अंदर जाते हैं तो संतोषी मरी हुई पड़ी है। उसकी आंखें बाहर निकली, शरीर के अलग अलग हिस्से थे जो बहुत बुरी तरह से काटे गए थे। साथ ही अंदर जाते हैं तो 2 बच्चे हैं, एक और बालक है जिसके 2 हिस्से पड़े हुए थे। आखिरकार समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसने किया है, क्या किसने नहीं किया है। हालांकि इस सीन को, इस दृश्य को बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। कुछ लोग छतों से देख रहे थे, कुछ लोग अपने सड़क से देख रहे थे, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी। किसने मारा है, क्यों मारा है? कहते हैं कि जाके पैर ना फटी भी बाई, वो क्या जाने पीर पर आई। यहाँ सिर्फ 2 घर थे। एक घर संतोषी का था, दूसरा घर माधुरी का था। माधुरी की बेटी थाने पहुँच जाती है और संतोषी घर में कोई ऐसा बचा नहीं था। उसका पति कहाँ है, कोई बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या है। एक लड़का जो 11 साल का था, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। नाम उसका राजेंद्र होता है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है 265/2009 आईपीसी की धारा 302, 301 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। डर की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते, दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। घरों के जो वाहन थे वो बाहर नहीं निकलते हैं, सुनसान सड़कें हो जाती हैं। खेतों पर कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि लोगों में डर था कि वो कुल्हाड़ी लेकर निकला हुआ है,
कहीं ऐसा ना हो किसी और को काट डाले, किसी और को मार डाले। दहशत का बहुत भयानक माहौल था। कई लोगों की हिरासत में लिया जाता है। आखिरकार पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। कोई किसी का नाम ले रहा था तो कोई किसी का नाम ले रहा था। आखिरकार कुछ जानकारी जब पुलिस ने जुटाई तो पता चलता है कि जो संतोषी होती है, संतोषी का पति सरवन होता है और सरवन की एक भाभी होती है जिसका नाम सुमन होता है। दरअसल सरवन का अपनी भाभी से ही अवैध संबंध चल रहे थे और ये जब मिलते थे, बातचीत करते थे, तब इसका विरोध करती थी संतोषी विरोध करती थी और ये बात सरवन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए घर में इसी बात पर कभी ना कभी आए दिन झगड़ा होता था, फसाद होता था, लेकिन वो अपनी भाभी को नहीं छोड़ना चाहता था और जब संतोषी इस बात का विरोध करती थी तो उसके साथ आए दिन मारपीट होती थी। ये इस दिन भी हुआ था जब वो सुबह सुबह खाना बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, तो इसी बीच में जब कहा जाता है कि नमक ख़त्म हो चुका है, नमक ला कर दे दो, 10-20 बार ना कहा जाए तुमसे तो तुम सुनते ही नहीं हो किसी की। आखिरकार इस बात पर उससे गुस्सा आता है, वो घर से निकल जाता है। निकलने के बाद वापस लौट कर आता है कुल्हाड़ी लेकर और सबको अपने 3 बच्चों को, अपनी पत्नी को काट देता है बुरी तरह से। जो हर दिन बीच बचाव करने के लिए आया करती थी, उस महिला को देखता है, कहता है कि तुम हमेशा पंचायत करने के लिए आ जाती हो, सबको लाइन से लगा कर आया हूँ, तुम्हें भी जल्दी से लाइन पे लगा दूंगा। न केवल उसको लाइन पे लगाया पड़ोसन को, बल्कि पड़ोसन के बेटे को भी लाइन पे लगा दिया और जो उसकी बेटी थी संगीता, वो भी कहीं ना कहीं मौत के मुंह से बाहर निकल के आती है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो सरवन ने कहा कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है। उसका जो घर में उसके बच्चों को जो मारा है वो पड़ोसी के यानी कि माधुरी के ही बेटा एक नन्हा है, उस नन्हे ने मारा है। नन्हे की जो पुलिस पकड़ के ले जाती है तो नन्हा साफ साफ कह देता है वो तो उस दिन घटनास्थल पर था ही नहीं, एक पास के गांव में एक टेंट लग रहा था, वो तो टेंट लगाने के लिए गया था। पुलिस ने तस्दीक की और तस्दीक करने के बाद सबूत जुटाए तो पता चलता है कि नन्हा वाकई गांव में नहीं था और जब उसे खबर लगती है तब वो गांव में आता है। आखिरकार ये इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी और 8 साल इस केस पर सुनवाई चलती रहती है। 8 साल इनके अगस्त 2017 की बात है। लखनऊ की अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया कि सरवन ने ही अपनी भाभी से अवैध संबंधों के चलते अपनी ही पत्नी का जो लगातार वो विरोध करती थी उसका कत्ल कर दिया और ये सब कत्ल किया था उसने अपनी सगी भाभी के कहने में आकर। इसलिए सरवन को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और इसको फांसी के फंदे पर तब तक लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। साथ ही जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम सुमन होता है, सुमन के बारे में कहा जाता है कि इसने उसको इतना उकसाया था इसलिए इस पर 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उन पर अर्थदंड भी सुनाया जाता है। मामला फिर हाई कोर्ट पहुँच जाता है और साल 2022 की ये बात है, हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आता है कि जो निचली अदालत ने या सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको ही बरकरार रखा जाएगा। ये फैसला वैसे ही बरकरार रखा जाता है, लेकिन जब इस घटनाक्रम की बातें आती हैं सुनने के लिए सामने आती हैं तो तब लोगों के अंदर सिरहंसी पैदा हो जाती है, क्योंकि कातिल जो होता है वो वैसे तो पेशे से मजदूर था, कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं करता था। जब उसकी भाभी की शादी या भैया की शादी हुई थी तब उसकी उम्र 17 या 18 साल के आसपास होती है। तभी से अपनी भाभी से प्रेम संबंध में पड़ जाता है और उसकी भाभी भी के ऐसा लगता था कि जो उसका भाई है शायद वो उतना सक्षम नहीं है जितना क्या उसका देवर सक्षम था, इसलिए वो अपने देवर के साथ ज़्यादा खुश रहना पसंद करती थी। इसी बीच में सरवन की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी को इस बात का पता चल जाता है। पत्नी को जो पता चलता है तो वो विरोध करती थी और विरोध ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और एक के बाद एक 6 कत्ल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि रिश्तों की क्या मर्यादाएं होती हैं और जब कोई घटना होती है तो उसके बाद क्या अंजाम होता है। इस घटनाक्रम में भी 6 लोग जिनका कोई कसूर नहीं था वो बेवजह मारे जाते हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं पूरी तरह से। जाते जाते हरियाणा के रहने वाले अनिल कौशिक हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जौनपुर के रहने वाले हैं सूरज और उनकी पत्नी हैं काजल, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इन शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। अमर यादव हैं, इंद्रवीर यादव अलीगढ़ से, मोहम्मद नाजिम बरकती एटा से, झारखंड से अमिताभ वाजपेयी, बीरू भारती, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रेमचंद गुप्ता, जाहिद हसन सहारनपुर से, कासिमपुर से संगीता देवी, हरदोई से नीरज कुमार, फर्रुखाबाद से अश्वनी चंद, दिल्ली से सगीर मोहित पटेल, गुफरान अली, अनुज मिश्रा नोएडा से, रमन कुमार, आसिफ अली, नवीन तिवारी, नीतीश कुमार, हरदोई से मोनू बघेल, डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।